राधे राधे। गणेश चतुर्थी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को शायद नहीं पता कि आज हमारे लाला का भी बर्थडे है, क्योंकि हर साल हम 7 सितंबर को लाला का जन्मदिन मनाते हैं, जिस दिन वो हमारे घर आए थे और उन्होंने अपनी सेवा हमें दी। तो हर साल 7 सितंबर को हम लाला, उसी दिन हमने उनकी पंचामृत से अभिषेक करके प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो उसी दिन हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। और ये है मेरे सारा सामान जो एक जगह रख लिया है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं गणपति जी की स्थापना। क्योंकि हमने पिछली बार भी की थी, तो हम गणेश जी की स्थापना इस बार भी ज़रूर करेंगे। तो गणपति पापा तो घर आ गए हैं और मैंने सारी जो भी मुझे सामान एक जगह करना है वो सारा मैंने कर लिया। चावल का एक आसन बनाकर हमने गणपति जी को बिठा दिया है, लेकिन मुंह अभी ढका हुआ है। एक साइड पर हम कलश स्थापना करेंगे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कलश स्थापना कितनी ज़रूरी है गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के साथ। इसमें सुपारी, एक सिक्का और हल्दी मैंने डाल दिया है। ऊपर नारियल को हम अच्छे से मोली से कवर कर लेंगे और उस पर तिलक वगैरह सब कर लेंगे और उसको कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। जो कलश नारियल का मुँह है वो ऊपर की साइड रहेगा। और ये जो भी भोग है, मोदक और लड्डू, वो सब भी मैंने रख लिए साथ में। और ये हो गई फूल माला। गणेश जी को लाल फूलों की माला और सफ़ेद फूलों की माला बहुत पसंद होती है। और ये देखिए, ये हमारे गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत 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 ही सुंदर, मैं भी अभी देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर गणपति बापा, बहुत ही सुंदर। जैसा हमने सोचा था, जिस तरह से हमने बात की थी, मुझे तो पता ही नहीं था यही गणपति हमारे घर आएंगे। वो मराठा स्टाइल में एकदम वैसी पगड़ी और एकदम आराम से बैठे हुए हो, एकदम वैसे ही। और गणेश जी को जल से, गंगा जल डालकर हम स्नान करेंगे इसी भाव से। और वस्त्र के रूप में हम जनेऊ पहनाते हैं। यही वस्त्र हैं जो हम जनेऊ धारण करते हैं। और अब हम फूलों की माला, जो एक तो हो गई मोगरे की और एक हो गई गुलाब की, दोनों ही माला गणेश जी को पहनाएंगे। इसे बोलते हैं गजरा। तो गणेश जी को गजरा यानी वाइट फूल, आप हर श्रृंगार के फूल भी चढ़ा सकते हैं। अभी तो बस हमारे घर पर उगना शुरू ही हुए हैं एक दो, जब अब थोड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब हम बहुत सारे फूल भी चढ़ाएंगे। हर श्रृंगार के फूल बहुत पसंद होते हैं गणेश जी को, उनको चढ़ते हैं। और साथ साथ में जो भी आपके घर प्रतिमा है मंदिर में, चाहे मेरे पास राम दरबार है और लाला तो है ही हमारे, तो उनको भी हम सबको फूल माला चढ़ाएंगे। गणेश जी को लाल गुलाब की माला बहुत पसंद होती है। आप गुलाब का इत्र, गुलाब जल, गुलाब की माला सब चढ़ा सकते हैं। और जितने भी देवी देवता हमारे मंदिर में हमने स्थापित कर रखे हैं और जो हमें अपनी सेवा दे रखे हैं, हम सबको फूल, भोग और सब कुछ चढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम अपनी सारी पूजा करेंगे। पिछली बार तो गणेश जी थोड़े छोटे थे साइज में, लेकिन इस बार वाकई में इतने बड़े गणेश जी आए हैं। बच्चों ने कहा भी था कि हम अब की बार बड़े गणेश जी लेके आएंगे, तो देखो अपने आप ही आ गए बड़े गणेश जी। और हमें कलश पर भी फूल माला चढ़ानी है। आप गेंदे के फूल, गुलाब के फूल और कनेर, चमेली और गुड़हल के फूल भी यूज़ में ले सकते हैं। और अब हम तिलक करेंगे। आप सिंदूर का तिलक कीजिए, आप रोली का तिलक कीजिए, दोनों ही तिलक करना होता है। तो हम सिंदूर और रोली दोनों का ही तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और अच्छे से सेवा पूजा करेंगे। और आप एक नारियल का खोपरा, उसके अंदर गुड़ डाल के, खोपरे के अंदर गुड़ डाल के आप वो भी चढ़ाइए। ये नारियल और गुड़ का प्रसाद हो गया, जो हमने 11 दिन तक, अगर गणेश जी बैठाए हैं तो 11 दिन तक जो चीज़ें इनके पास साथ में रहनी है वो खोपरा और गुड़ ही रहेगा। और जो हम दक्षिणा रखेंगे, जो 101, 51 जो भी आप रखना चाहें, वो सब हम गणेश जी के पास 11 दिनों तक रहेगी। लाला को भी तिलक करना है। आज मेरे लाला का हैप्पी बर्थडे है।
तो जो चीज़ें उनके पास रहनी है वो खोपरा, गुड़ और वो दक्षिणा जो 101 रुपये मैंने रखी है तो वो, और जो छोटे सुपारी के रूप में गणेश जी हमने बना के रखे हैं वो। और मूर्ति को 10-11 दिनों तक, जब तक हमने स्थापित की है, आप ना हिलाएं, ये यहीं रहेगी। आप नई दुर्वा घास, नए फूलमाला जो आपको रोज़ चढ़ानी होती है वो चढ़ाइए, लेकिन कलश और मूर्ति को मत हिलाइए, उनको वही रहने दीजिए। दीपक जलाने के बाद और हम करेंगे सभी देवी देवताओं की आरती, सभी को फूल माला चढ़ाएंगे। आज हमारे लाला बहुत खुश हैं, बहुत खुश। पिछली बार जब लाला का बर्थडे आया था तो 7 तारीख को ही जन्माष्टमी थी, तो डबल सेलिब्रेशन था। और इस बार जब लाला का बर्थडे आया तो हमारे गणेशा का भी बर्थडे साथ में आ गया, हमारे गणेश जी भी घर आ गए, तो फिर से डबल सेलिब्रेशन हो गया। हमारे लाला के मौज ही मौज है। और इस बार ऋषि का भी महाराष्ट्रन लुक में, पूरे महाराष्ट्रन लुक में साड़ी वाड़ी पहन के तैयार हुई, जिसकी मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक की और खूब सारी उसने शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए थे। तो आप अगर चेक करना चाहें, देखना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखना एक बार। और बहुत सारे हमने लाला के शॉर्ट्स, बहुत सारे हमने गणपति जी के शॉर्ट्स भी बनाए हैं। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहें तो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। और हाँ, एक बात और कि पान गणेश जी को बहुत प्रिय होता है, दुर्वा घास बहुत प्रिय होती है, तो आप 21 अगर दुर्वा घास की मोली बांध कर बांधना चाहें तो उस तरह से लगा सकते हैं। पान अगर मीठा चढ़ाना चाहें तो मीठा चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप पान में सुपारी और लौंग डालकर उसी तरह से चढ़ा दीजिए। और अब हम करेंगे आरती गणेश जी की और सभी देवता। और गणेश जी को केला बहुत प्रिय है। फ्रूट में अगर और कोई भी फ्रूट ना भी उपलब्ध हो तो आप केला तो ज़रूर ही चढ़ाइए, रोज़ चढ़ाइए अगर हो सके तो, लेकिन अगर स्थापना कर रहे हैं तो उस दिन भी चढ़ाइए। और गणपति जी के साथ जो हमारे मूषक राज हैं उनको तिलक, फूल, माला और भोग सभी कुछ अर्पित कीजिए, क्योंकि हमारे मूषक राज को भी मोदक भोग सभी बहुत पसंद है। और हाँ, गणेश जी की स्थापना के साथ साथ आपको एक और बात बताऊं, प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती हो, हमारे लाला के क्यूट शॉर्ट्स अच्छे लगते हो, आप शॉर्ट्स जाके ज़रूर चेक करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई और अच्छी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ज़रूर देखें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हमारे 6000 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, करवाइए, 5.5 जारी हुए हैं अभी तो। और मतलब जैसा चाहा था वैसा ही हो रहा है। गणेश जी हमारे घर वापस आ गए। एक साल इतना जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है अभी तो हम गणेश जी का विसर्जन करके आए थे, इतने छोटे से गणेश जी आए थे हमारे घर पिछली बार, और अभी आ गए हैं बड़े से गणपति बप्पा। तो हम 10-11 दिनों तक, अनंत चतुर्दशी तक हम विसर्जन करेंगे। तो 11 दिनों तक पूरे मन से, पूरे श्रद्धा भाव से मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ नई चीज़ बनाकर उनको भोग लगाऊँ, मोदक, लड्डू, सब कुछ। तो जो भी पिछली बार मैंने पूरे लॉन्ग वीडियोस भी बनाए थे, जो भी हमने भोग बनाया था, लेकिन इस बार शायद लॉन्ग वीडियो ना बना पाऊँ, शॉर्ट्स ही बनाऊँ। तो आप वो भी चेक कर लीजिए, ज़रूर देखिएगा। रोज़ नई चीज़ बनाएंगे, भोग लगाएंगे, कभी नारियल के लड्डू, कभी मोदक, कभी बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू। और अभी हम करते हैं आरती। तो आप धूप, दीप और कपूर से आरती की। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। और अब हम करेंगे लाला के बर्थडे का सेलिब्रेशन। तो लाला के लिए हमने
केक घर पर ही बनाया है। हमने बनाया है सूजी के हलवे से केक। हलवा हमारे लाला का बेस्ट एकदम फेवरेट है, तो हम लाला के लिए हलवे से ही केक बनाया है और वो ही कटिंग करेंगे आज, ताकि गणेश जी को भी हलवे का भोग लग जाए और लाला को भी लग जाए। ऊपर ऋषिका ने थोड़े बहुत जेम्स लगा के और उसको डेकोरेट किया है। धीरे ऋषिका, हैप्पी बर्थडे धीरे ऋषिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। और पूजा हो गई हमारी कंप्लीट। तो आप दर्शन कीजिए हमारे गणपति बप्पा का। इनकी मुद्रा देखिए बैठने की, चारों हाथ है, उनमें पाश लड्डू वगैरह सब है। तो हमने गणपति जी को भी हलवे का भोग लगाया, उनको भी केक कट करवाया। तो देखिए हमारे गणपति जी भी कितने खुश हैं और लाला भी कितने खुश हैं। तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। भोग में मेरे बनाया था दाल चावल और हलवा हो ही गया, तो हम ये भी भोग लगाएंगे। लड्डू मोदक जो भी मिठाई आई थी उसका भी भोग होगा। जो घर में बनाई चीज़ है आप उसका भी भोग लगाइए, चाहे आपने कुछ भी बनाया हो बिना लहसुन प्याज का। और सभी देव देवताओं को भोग लगाइए। और अंत में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।